महिला आरक्षण पर दिल्ली विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया है। महिला आरक्षण पर विशेष चर्चा होगी। बीजेपी ने निष्पक्ष विपक्ष पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं होने पर चर्चा होगी। तो बता दें, बीजेपी शासित राज्यों में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए इसी तरह की विशेष विधानसभा सत्र बुलाए हैं और आज दिल्ली विधानसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर विशेष चर्चा होने वाली है। महिला आरक्षण मुद्दे पर चर्चा के लिए ये सत्र संभवतः एक दिन का होगा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो महिला आरक्षण पर दिल्ली विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया है और तमाम जो भाजपा शासित राज्य हैं वहां ये एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिस पर महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर चर्चा होगी। तो ये सत्र एक दिन का बताया जा रहा है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमलावर है कि विपक्ष ने विश्वासघात किया है और तो वही विपक्ष की तरफ से भी तमाम तरीके के जो आरोप है वो केंद्र सरकार पर और बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। तो संविधान संशोधन विधेयक संसद में पारित नहीं होने पर विधानसभा में इसे लेकर चर्चा होने वाली है। तो बता दें कि परिसीमन का मुद्दा इसके साथ उठाते हुए विपक्ष ने संसद में इस बिल को गिरा दिया था। 2/3 बहुमत जो केंद्र सरकार को चाहिए थी वो सरकार इस पर नहीं ला पाई थी, जिसके बाद से लगातार तो महिला आरक्षण पर दिल्ली विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया है और काफी महत्वपूर्ण ये सत्र, क्योंकि दोनों ही तरफ से जो वार पलटवार है वो विधानसभा में देखने को मिलेगा। तो संविधान संशोधन विधेयक संसद में पारित नहीं होने पर आज चर्चा होगी और काफी महत्वपूर्ण ये सत्र निकल कर आएगा, क्योंकि विपक्ष और पक्ष दोनों ही अपनी बात इस पर रखेंगे। टकराव देखने को मिलेगा और जो माहौल है वो सत्र के दौरान गर्म नजर आएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। भावना, एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है भाजपा शासित राज्यों में विधानसभा को लेकर और चर्चा काफी महत्वपूर्ण महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर आज टकराव भी देखने को मिलेगा, सवाल भी होंगे, माहौल भी गर्म होगा। क्या एजेंडा रहा इसके पीछे? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली विधानसभा का एक विशेष सत्र जो है आज बुलाया गया है। इस सत्र में विपक्ष के खिलाफ जो है निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी। सबसे पहले विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से नियम 280 के अंतर्गत अपने इलाके के मामले उठाए जाएंगे और इसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो कि दिल्ली की वित्त मंत्री भी हैं, 2024-25 हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त लेखे और विनियोग लेखे की प्रतियां सदन पटल पर पेश करेंगी। अंत में सरकार जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नारी शक्ति वंदन अधिनियम ना होने पर विपक्ष के खिलाफ जो है निंदा प्रस्ताव भी रखेंगी। यानी कि कहा जा सकता है जिस तरीके से निंदा प्रस्ताव को लेकर जो आज का स्पेशल सत्र बुलाया गया है, कहीं ना कहीं आज का ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव रखेंगी। वहीं दूसरी तरफ यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसको लेकर सदन की पटल के अंदर जो है हंगामा भी देखने को मिल सकता है और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जरूरत पड़ने पर ये जो है कार्यवाही जो है वो एक दिन से अधिक के लिए भी जो है बढ़ाई जा सकती है। वहीं सुरक्षा को लेकर जो है कड़ी इंतजामात जो है वो देखने को मिलेंगे। खासकर हाल ही में बम की धमकियों को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम जो है विधानसभा में सख्त कर दिए गए हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर सदन में महिला शक्ति संशोधन बिल पास न होने को विरोध करते हुए काली पट्टी बांधी थी। ऐसा एक दर्दनाक घटना
बताते हुए उन्होंने लोकसभा में 131वें संविधान संशोधन बिल पास ना होने से रोकने के लिए विपक्ष की आलोचना की थी। तो यानी कि कहा जा सकता है कि आज का दिन जो है वो बहुत ही खास हो जाएगा, तब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता निंदा प्रस्ताव जो है विधानसभा में सदन की पटल के ऊपर रखेंगी। तो वही देखना होगा इसको लेकर विपक्ष किस तरीके की कार्रवाई करता हुआ नजर आता है। बिल्कुल भावना, ये बात बिल्कुल सही है। निंदा प्रस्ताव यहाँ पर सरकार के द्वारा लाया जाएगा और इसीलिए ये सत्र बुलाया गया है। लेकिन यहाँ पर जब ये इस बिल को सदन में गिराया गया था, संसद में गिराया गया, तो उसके बाद में तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार देखने को मिली थी। तो वहीं प्रियंका गांधी ने भी इसे लेकर अपना रुख साफ किया था कि अगर बिना संशोधन के इस बिल को जिस तरीके से 2023 में ये लाया गया था, अगर वैसे ही सरकार इसे लेकर के आती है और 543 सीटों पर ही अगर ये बिल लागू होता है तो इसे खुले दिल से इसका स्वागत किया जाएगा। और मुझे लगता है, और ये जो सिचुएशन आज है उसे देख करके लगता है कि सदन में तमाम विपक्ष के जो विधायक हैं उनके द्वारा यही मुद्दा उठाया जाएगा और यही बात कही जाएगी कि 543 सीटों पर अगर ये बिल आता है तो उसका खुले दिल से स्वागत किया जाएगा और इसे सपोर्ट भी यहां पर विपक्ष करेगा। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सीट में जिस तरीके से संशोधन की बात कर रखी गई थी और उसके बाद जिस तरीके से बिल गिरता हुआ नजर आया था, तो कहीं ना कहीं उसके बाद भाजपा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आई थी। दिल्ली की सड़कों पर भी प्रदर्शन देखने को मिला था। वहीं विपक्ष की माने तो विपक्ष साफ तौर पर कहता हुआ नजर आ रहा है 2023 में जिस तरीके से बिना संशोधन के इस बिल को लाया गया था, अगर उसी तरीके से बिल को पेश किया जाता है तो खुले दिल से जो है इस बिल का स्वागत किया जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो साफ तौर पे ये कह रहा है कि सीटों का संशोधन कहीं ना कहीं भाजपा को लाभ पहुंचा रही है, इसलिए संशोधन किया जा रहा है। बिना संशोधन के अगर ये बिल पास किया जाए, 33% आरक्षण जो है सभी महिलाओं को दिया जाए, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर जो है विपक्ष सहमति देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन संशोधन को लेकर विपक्ष सहमति देते हुए नजर नहीं आ रहा है, तो इसको लेकर उम्मीद लगाई जा रही है कि विधानसभा परिषद में जब इसको लेकर चर्चा शुरू की जाएगी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता निंदा प्रस्ताव रखेंगी, तो वहीं विपक्ष भी अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए नजर आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि आज ये जो सत्र है ये कितना हंगामेदार बना रहता है। बहुत शुक्रिया भावना आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। यूपी के